तो महाराज को गंगा जी समझा के बोली क्या अरे शादिया तैयार अलग एक शरती हमारी हमारी कुछ शर्तें हैं, 3 शर्तें हमारी और हमारी शर्त महाराज आपको मंजूर हो तो हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है महाराज। और हमारी शर्त तुम्हें मंजूर नहीं है तो चले जाओ, हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे। तो इतनी बात राजा ने सुनी तो जवाब दो गंगा जी तुम्हारी जो शर्त हमें बताओ। तो बोली गंगा जी महाराज हमारी पहली शर्त तो ये है कि हम तुम्हारे साथ में विवाह तो करेंगे लेकिन तुम्हारे महलों में नहीं जाएंगे, पहली शर्त। और महाराज दूसरी कि हम जो कार्य करेंगे उसमें आप कोई बाधा नहीं डालेंगे, हम चाहे किसी का सम्मान करें चाहे किसी का अपमान करें, हम कुछ भी करें तुम बाधा नहीं डालोगे। और महाराज तीसरी शर्त हमारी ये है कि तुमने हमारे कार्य में कोई बाधा डाली तो हम तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने लोक पर चली जाएगी। जब इतनी बात राजा ने सुनी कर्म कौन सा किया अरे कर्म जो बनी रहे शरणानी शर्त ही हम चाहे कुछ भी करें लेकिन आप हमारे कार्य में बाधा नहीं डालोगे। और तीसरी शर्त महाराज ये कि तुमने बाधा डाली तो तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने लोक को चली जाएगी। तो आज हम तो ध्यान रखना महाराज ने जवाब दिया है कि गंगा जी तुम्हारी जो भी शर्त है वो हमें सब मंजूर है। तो महाराज शांतनु के साथ में गंगा जी का विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद गंगा जी के उदर से पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र। और जैसे ही पुत्र पैदा हुआ तो महाराज विचार कर रहे हैं कि हमारे घर में आज एक संतान पैदा हुई है, वो भी पुत्र पैदा हुआ है तो बहुत खुश है महाराज। तो लेकिन गंगा जी ने समय नहीं किया, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद में चली है गंगा जी अपनी धार की तरफ। और जैसे ही अपनी धार की तरफ गंगा जी पहुंची, गंगा जी ने उस बच्चे को उठा करके अपनी धार में डुबो दिया, बहा दिया अपनी धार में। तो महाराज पीछे से देखते रहे लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि पहले से महाराज वचन दे चुके हैं। तो मैया गंगा ने उस बच्चे को बहाया है, लौट करके चली आई। कुछ समय व्यतीत हुआ, दूसरा पुत्र पैदा हुआ। गंगा जी ने उस दूसरे पुत्र को भी बहा दिया। बताया इसी तरीका से गंगा जी ने अपने पुत्रों की हत्या की। धीरे धीरे मात ने बेटा मारे साथ
लेकिन शांतनु गोपनी बक छोड़े नोई साथ। गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन महाराज को छुके नहीं पाए। और भक्तों, जब आत्मा पुत्र पैदा हुआ है तो महाराज विचार करते हैं कि गंगा जी तू कैसी मां है, अपने पुत्रों को अपने हाथों से मारती जा रही है। और जब आत्मा पुत्र पैदा हुआ है भक्तों, तो आज गंगा जी तो उस बच्चे को अपने हाथों में लेकर के बैलों से निकल करके चली और महाराज कर्म कोसा करते हैं। लेकर के चली अपनी धार की तरफ। महाराज पीछे खड़े हैं, विचार करते बारी गंगा जी तू ये क्या कर रही है। और महाराज ने समय नहीं दिया, कर्म कौन सा करते राजा। अरे सोचे समझ के राजा ने के पीछे पीछे चल दिए। और जैसे ही गंगा जी के पीछे पीछे चले महाराज, तो गंगा जी अपने द्वार पर जाकर के खड़ी हो गई। और जैसे ही उस बच्चे को ताल में ढोना चाहती थी, महाराज ने पीछे से बात दी, गंगा जी फेर जाओ। और बोले अरे होना हर मौके में राजा ने नहीं सुनाई रे। और मतिला रोमेर बेटन भूमेर बंसी चला भोगाई रे। गंगा जी से महाराज बोले, गंगा जी आप ये क्या कर रही हो, हमारे बच्चों को मत मारो। तो गंगा जी ने जब अपनी बात सुनी तो बोली, अरे नहीं गंगा जी समय लगाई, हरा तवा राजा से नहीं सुनाई। जवाब दिया गंगा जी, हमारी तुमसे विनती है कि आप इस तरीका से हमारे पुत्रों को मत मारो, क्योंकि आप अगर हमारे पुत्रों को इसी तरीका से मारती रही तो हमारा वंश रुक जाएगा। गंगा जी हमारा वंश नहीं चलेगा आगे के लिए। तो मैया गंगा जी ने अपनी बात राजा की जब सुनी तो जवाब दो महाराज, तुम वो बात भूल गए कि तुमने हमें वचन दिया था कि हम जो कार्य करेंगे उसमें आप बाधा नहीं डालोगे।